हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज। नए वीडियो अपडेट्स के लिए क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के भाग में सुनते हैं कहानी बंद दरवाजे का अगला भाग। मैं अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए हुए यूं ही पड़ा हुआ था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इन लोगों की बातों से तो यही पता चल रहा था कि 11 साल पहले रमा के साथ जो काफ़ी दर्दनाक घटना घटी वो एक सुनियोजित तरीके से किया गया मर्डर था। लेकिन अब तक इस बात की सच्चाई को उस बंद दरवाजे के अंदर ही दफन कर दिया गया था और उसके बदले इस हादसे को एक आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उस रात एक किशोर नाम के लड़के की भी हत्या हुई थी। मेरा दिमाग काफ़ी सारे सवालों से घिर चुका था। उनका सही तरीके से पता लगाना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। मेरे आंखों के सामने नाना, नानी और संतोष मामा खड़े थे। मुझे होश में आता देख तीनों ने अपनी बात करने की शैली तुरंत ही बदल दी। कैसी तबीयत है बाबू? नानी ने बड़े प्यार से कहा। मैंने भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हो गया मुझे? अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से खोलते हुए कहा। मेरी नज़र उन लोगों की हरकतों पर थी। उधर नाना जी ने अपनी अलमारी खोलकर एक डायरी निकाली और संतोष को दे दी। डायरी लेने के बाद संतोष मामा तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गए। नाना जी अलमारी बंद करके मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा, तुमने वो दरवाज़ा क्यों खोला था बेटे? नाना जी की ये बात सुनकर तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ नाना जी। मेरी ये बात सुनकर शायद उन्हें मुझ पर ये विश्वास हो गया था कि बीती रात शायद मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोला था और मैं भी तो यही चाह रहा था कि कोई मुझ पर शक न करे। इन सब लोगों के सामने रमा का वजूद कहीं ना कहीं मुझ में दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मेरे सामने रमा और किशोर की कहानी खुल चुकी थी। मेरे लिए अब उन दोनों के पीछे की छिपी सच्चाई को उजागर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। थोड़ी ही देर में संतोष मामा जी वापस आ गए। उन्होंने इशारा करके नाना जी और नानी जी को दूसरे कमरे में बुला लिया। नाना जी के जाते ही मैं दबे पांव दीवार से कान लगाकर बातें सुनने लगा। तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही आएंगे, शहर से बाहर है, संतोष ने बताया। तब तक क्या करेंगे? ये छोरी तो किशोर की ही रट लगा के रखी हुई है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जितनी जल्दी सलझ जावे वो सही, नहीं तो लेने के देने पड़ जावेंगे, संतोष की माँ ने कहा। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आ रहा है। मैं जल्दी से दबे पांव फिर से बिस्तर पे पहले जैसा ही बैठ गया। मेरे पास अब 5 दिन बचे हुए थे। उस तांत्रिक के आने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना था कि 11 साल पहले उस रात रमा और किशोर के साथ आखिर क्या हुआ था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।